हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एस्टेट टीजीटी एसएस की सीरीज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लास नंबर 15 करेंगे आज, जिसमें हम विभिन्न विदेशी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देसी जनजातियों के बारे में पढ़ा था, इसमें हम विदेशी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शक वंश के लोग सीथियन जनजाति के लोग थे। तो क्वेश्चन आ जाएगा, शक वंश के लोग किस जनजाति के लोग थे? तो शक वंश के लोग सीथियन जनजाति के लोग थे। ये लोग लड़ाकू और घुमंतू जाति के थे। ये लोग घुमंतू और लड़ाकू जनजाति या प्रवृत्ति के थे। इन्हें स्त्रप भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें स्त्रप भी कहा जाता है। भारत क्षेत्र शासक करने वाला पहला पलटा शासक था। भारत क्षेत्र शासक करने वाला पहला पलटा शासक था, तो वो माउस था। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो वो गोंदोफर्निस था। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गोंदोफर्निस। किस शासक के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो वो गोंदोफर्निस के समय में भारत आया। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिस प्रथम ने की थी। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिस प्रथम ने की थी। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, तो वो कनिष्क था। कुषाण कब राजा बना? कनिष्क कब राजा बना? कनिष्क 78 ईस्वी पूर्व में राजा बना। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को बनाया। कनिष्क की द्वितीय राजधानी थी, तो कौन सी थी द्वितीय राजधानी? कनिष्क ने कौन सी बनाई थी? तो वो मथुरा को बनाया था। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद कौन सा नगर बसाया? तो वो कनिष्कपुर बसाया था। कनिष्कपुर की महत्वपूर्ण विजय थी चीन में विजय। चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो महात्मा बुद्ध की जो बौद्ध संगति थी चौथी, उसका अध्यक्ष था वसुमित्र था। कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का अनुयायी था? तो वो महायान शाखा का अनुयायी था। 4 महासंगति का आयोजन कनिष्क ने कहाँ करवाया? तो कश्मीर के कुंडल वन में करवाया था। मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति कैसी थी? तो सैनिक वेशभूषा में थी। अगला क्वेश्चन है, चौथी महासंगति पर कौन सी पुस्तक लिखी? बौद्ध की जो चौथी महासंगति थी उस पर कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो उस पर लिखी गई महाविभास। किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया? तो सोचिए, कनिष्क किसी से हारा भी था, तो वो हराया था पेन चाओ ने। पेन चाओ जो चीनी जर्नल था, उसने कनिष्क को हराया था। उसके दरबार में महान दार्शनिक थे, तो कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन था? तो वो था अश्वघोष। बुद्ध चरित्र एवं सूत्रालंकार अश्वघोष की रचनाएं थी। तो अश्वघोष की कौन सी रचनाएं थी? तो बुद्ध चरित्र एवं सूत्रालंकार अश्वघोष की रचनाएं थी। वैज्ञानिक नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की? तो नागार्जुन ने की थी। महाविभास सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की? वो वसुमित्र ने की थी। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था, वो कौन था? चरक था। कनिष्क का पुरोहित कौन था? तो मारक्षक था। बौद्ध का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है महाविभास सूत्र को कहा जाता है। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने शिक्षा दी? तो अश्वघोष ने दी। कुषाण शासकों को क्या कहा जाता है? तो देवपुत्र कहा जाता है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक सीसा से बनती थी। सातवाहनों के राज्य के समय में मुद्रा वो किससे बनती थी सर्वाधिक? तो शीशे से
सीसा से के बनते थे। भारतीयों के महान रेशम मार्ग कनिष्क ने करवाया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने करवाया? तो कनिष्क ने करवाया। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के काल में हुआ, 78 ईस्वी में हुआ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वो वास्तुकला में हुआ। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हम विदेशी जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। अगली क्लास में विदेशी जनजाति को हम समाप्त कर देंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।